शर्म आती है ना घर के हालातों को देखकर। शर्म आती है ना खुद पे जब सालों साल मेहनत करते लेकिन कामयाबी दिखाई नहीं देती है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए भटक रहे हैं, एक एक पैसा जुटाकर मुझे पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। अगर मैं सच में कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा? उनके बलिदानों का क्या होगा? उनकी उम्मीदों का क्या होगा जो वो मुझसे लगा कर बैठे हैं? ये सारे सवाल तुम खुद से करते हो कि क्या मैं उनकी तकलीफों को दूर कर सकता हूँ? क्या मैं उनकी हालातों को बदल सकता हूँ? तो दोस्तों, सवाल करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी मिलती है ठानने से। तो तुम बस ठान लो कि मुझे हर दिन 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है तो करनी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग ना टाइम पास कर रहे हैं, तो कुछ लोग घूम रहे फिर रहे, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों पर तो प्यार और आशिकी का जुनून इस तरह से सवार है कि उन्हें इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जिस दिन तुम नाकामयाब हो जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ना तो प्यार रहा, ना ही करियर, और माँ बाप का सपना टूटा वो तो अलग की बात है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता जिंदगी भर। अगर कोई देता है तो सिर्फ माँ बाप और तुम्हारी कामयाबी। अगर यकीन ना हो तो आज इस कहानी को पूरा सुनना, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक आशीष नाम का लड़का जो बिहार की राजधानी पटना में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। माँ हाउसवाइफ और पिता मजदूरी करते थे। आशीष अपने पिता का इकलौता बेटा था। पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाना चाहते थे। सपने बहुत बड़े देखे थे उसके पिता ने। आशीष को भी अपने पिता के सपना पूरा करने का बहुत मन था। आशीष को जब पिताजी उसके ट्रेन पर चढ़ा रहे थे तो उस समय उसके पिताजी ने कहा कि आशीष बेटा देखो, हम तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन तुम जरूर कुछ कर कर आना। आशीष भी अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस था। हर बार क्लास में टॉप आता था। लेकिन इसी बीच आशीष को एक लड़की ने प्रपोज कर दिया और आशीष ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। कुछ दिन सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे आशीष अपनी पढ़ाई को कल पर टालने लगा। टाइम का बिना परवाह किए रात को 2 बजे 2:30 बजे तक वो चैटिंग करने लगा। सुबह वो उठ नहीं पाता था और रात को जल्दी सो नहीं पाता था। इस वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज में अति बहुत हानिकारक होती है दोस्तों। बस आशीष के साथ भी बस वैसा ही था। आशीष प्यार में इतना डूब गया था कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। उसका क्या लक्ष्य, वो क्या करने के लिए घर से आया था, उसके घर की कंडीशन क्या है, उसके माँ बाप उसे कैसे पैसे भेज रहे हैं, आशीष सब कुछ भूल गया था। आशीष को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब सारे दोस्तों का सिलेक्शन किसी न किसी क्षेत्र में हो गया और आशीष बेरोजगार रह गया। जैसे ही आशीष बेरोजगार हुआ, लड़की भी बहाना बनाकर चली गई कि यार पिताजी नहीं मानेंगे। जब तक उम्मीद थी उस लड़की को, तब तक तो आशीष की लाइफ में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जैसे ही उसकी उम्मीदें टूट गई, वो लड़की भी सब कुछ खत्म करके चली गई। अब आशीष बस फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि आशीष के पास न ही प्यार बचा, न ही करियर, और माता पिता का वो सपना भी चकनाचूर हो गया था जिसके लिए मजदूरी करके पैसा भेजते थे। क्या आप भी यही चाहते हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो? अगर नहीं तो मेहनत करो, पहले कामयाब हो जाओ, उसके बाद ही कुछ करना। पता है दोस्तों, 18 से 24 की उम्र एक ऐसी उम्र होती है, वहाँ पर चाहे तो लोग अपना करियर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। फर्क बस इतना है कि इस टाइम पीरियड में जिसने समय का सही इस्तेमाल किया वो जीत गया, और जिसने नहीं किया वो हार गया। अब ये आप पर है कि आप क्या करना चाहते हो। और हाँ, रुको, कहानी अभी बाकी है। सबसे हार मानने के बाद आशीष फिर से दिन रात मेहनत करता है और 18 घंटे पढ़ता है। उसके बाद वो एक ऑफिसर बनता है, क्योंकि आशीष को अपनी गलती पता चलने के बाद वो खुद को बदलने में लग जाता है। इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है दोस्तों, अब भी आपके पास टाइम है। आप चाहें तो अब भी अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ आप अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत अभी से करें।